हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों का जैसा कि टॉपिक दिख रहा है कि अच्छों का परिवर्तन, चेंजेस ऑफ एक्सेस, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, उस चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और आप लोगों की पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही होगी क्योंकि हमने निर्देशांक ज्यामिति फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर नंबर 2 लोकस बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। और आप लोगों के लिए हमने 2021 का पेपर भी सॉल्व करा दिया था। 2022 का भी हम अच्छी तरीके से सॉल्व कराएंगे। थोड़ा सा सॉल्व कराया था लेकिन उसको हम अच्छी तरीके से सॉल्व करा के आप लोगों को पहुंचाएंगे। तो कहते हैं, पानी पीना है तो गिलास में पियो, इस बिस्लरी बोतल में क्या रखा है। पानी पीना है गिलास में पियो, इस बिस्लरी बोतल में क्या रखा है। और सेवा करनी है तो माँ बाप की करो, इन लड़कियों में क्या रखा है। सेवा करनी है माँ बाप की करो, इन लड़कियों में क्या रखा है। तो हमारा टॉपिक है अच्छों का परिवर्तन। आज उसके पहले हम टॉपिक को डिफाइन करेंगे अच्छी तरीके से, फिर हम सॉल्व करेंगे जैसा कि आपको पता है। तो कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो परिवर्तन किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अच्छों का परिवर्तन कहते हैं। ये बहुत 3 टाइप्स के होता है। कितना टाइप्स होता है? 3 टाइप्स का होता है। पहले हम क्या करेंगे, जाके जब मूल बिंदु को स्थानांतरित करते हैं और नए अक्ष पुराने अक्षों के क्या रहते हैं, समांतर रखते हैं। तो नियम नंबर 1, पहला प्रकार। पहला प्रकार हमें यह कहता है कि जहां मूल बिंदु स्थानांतरित होता है, जहां मूल बिंदु स्थानांतरित, मूल बिंदु जहां पे क्या होता है, स्थानांतरित होता है, जहां मूल बिंदु स्थानांतरित होता है तथा नए अक्ष पुराने अक्षों के समांतर रहते हैं। समांतर जहां नए अक्ष पुराने अक्षों के क्या रहते हैं, समांतर। तो वहां पर हमारा फार्मूला क्या होगा, x बराबर x माइनस एच और y बराबर y माइनस के। ये तो हमारा नियम नंबर 2। लेकिन अगर मूल अक्ष पुराने अक्षों के समांतर ना रहेंगे तो हमारे पास इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नियम नंबर हमारा 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2, जहां मूल बिंदु को स्थानांतरित ना किया जाए और नए अक्ष और डैश एक्स तथा और डैश वाई पुराने अक्षों से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में थीटा कोण बनाने से प्राप्त होते हैं। कैसा? क्या? जहां मूल बिंदु को स्थानांतरित ना किया जाए और नए अक्ष और डेक्स ओ वाई को पुराने अक्षों से एंटी क्लॉकवाइज कोण बनाते हैं, कोण बनाने से प्राप्त होते हैं। तो पहले समझो एंटी क्लॉकवाइज होता क्या, हमें तो ये पता होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज होते घड़ी की दिशा के विपरीत। मान लो हमारे पास कोई एक घड़ी है, मान के लेते हमारी घड़ी होती ही है। तो हमारे पास एक घड़ी है, तो इसमें घड़ी में सुई चल रही है किस दिशा से, इस दिशा से चल रही है। इसके विपरीत हमने क्या बनाई, कोई हमारे पास ये क्या है, कोई घड़ी है जहां पे 12, 6 और 9, 3। अभी अगर हम कहेंगे इधर की ओर जा रही है तो क्या होगी, क्लॉकवाइज जा रही,
और इधर से इधर की ओर जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तभी कह रहा कि पहले हमारे पास कोई पॉइंट है O, इसमें इसको हमने मान लिया OX, तो यहां पे कह रहा इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, मतलब ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तो कोण के साथ थीटा कोण में आता है, इसको OY। ठीक, तो हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा अच्छी तरीके से क्या, x बराबर x cos थीटा माइनस y sin थीटा, और y बराबर x sin थीटा प्लस y cos थीटा। ये हमारे हो जाएंगे फॉर्मूले 2। नियम नंबर वाला 2 भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम लोग नियम नंबर 3 पे चलेंगे। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 हमारा क्या कहता है, जहां मूल बिंदु को h, k पर स्थानांतरित, मतलब मूल बिंदु को h तथा k पर क्या किया जाए, स्थानांतरित किया जाए। तो लिखेंगे नियम नंबर 3, जहां मूल बिंदु को h, k पर स्थानांतरित किया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए तथा नए अक्ष पुराने अक्षों के अक्षों से थीटा कोण बनाएगा। कैसा कोण बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, x बराबर x cos थीटा, बस अंतर इसमें क्या हो जाता है कि इसमें प्लस में स्थानांतरित मूल बिंदु आ जाते हैं। फिर y बराबर x sin थीटा प्लस y cos थीटा प्लस का k। ये तो आगे हमारा नियम नंबर 3। हम लोगों ने तीनों नियम को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम लोग इस पे आएंगे एग्जाम्पल नंबर पे, एग्जाम्पल नंबर करेंगे और उसके बाद हम लोग थ्योरी पे आएंगे। तो देखो एग्जाम्पल नंबर हमारा 1 क्या कह रहा है, पहले हम इसको लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 को। उदाहरण नंबर 1, समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का 1 बराबर 0 का परिवर्तित रूप क्या होगा, यदि मूल बिंदु को 2,1 पर स्थानांतरित कर दिया जाए तथा नए अक्षों को पुराने अक्षों के समांतर रखा जाए, समांतर रखा जाए। अब क्वेश्चन कह रहा कि परिवर्तित रूप क्या होगा, यदि मूल बिंदु को 2,1 पर क्या कर दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए। 2,1 पर क्या कर दिया जाए, हमारा स्थानांतरित कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए। ठीक, स्थानांतरित कर दिया जाए
तो देखो हमारे पास क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखो करेंगे। x बराबर तो y बराबर, हमारे पास x बराबर क्या होता है, अगर फार्मूले को देखेंगे इसको x माइनस प्लस एच और y प्लस का k, ये तो हो गया हमारे पास। इसके मूल बिंदु को स्थानांतरित कर दिया जाए। अब क्वेश्चन होगी प्लस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कर दिया जाए, नए अक्षरों को पुराने अक्षरों को क्या कर दिया, समांतर ही रखा जाए, तब के लिए नियम हमारा फॉलो होगा लगे। तो देखो इसको हम देखेंगे, जहां पे हमें h की वैल्यू रखी 2 और k की वैल्यू रखी 1, h की 2, k की वैल्यू हमारे पास कितनी रखी, 1 दे रखी है। ओके, तो देखो x बराबर h प्लस 2, y बराबर y प्लस k की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक, तो आगे देखो हमारे पास इक्वेशन क्या रखी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, y की कितनी है, y प्लस 1 माइनस के 2, x की वैल्यू कितनी हमारे पास है, x प्लस 2, यहां पे बड़ी बनेगी, x प्लस का 2 और हमारे पास कितना बचा, प्लस का 1 बराबर 0। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 दो दूनी 4x, फिर इसके y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस के 2y माइनस के 2x और माइनस माइनस प्लस माइनस के 4 प्लस का 1 बराबर का 0। अब देखो माइनस और प्लस हमारा क्या होगा, कैंसिल हो गया के, तो क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 4 रुपीज है हमारे, 2 के 2 कितने बचेंगे, प्लस के 2x और प्लस के 2y 1 और 1 के कितने हो जाएंगे, प्लस के 2 बराबर 0। इधर करेक्ट आंसर आ गया। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करेंगे, जो एग्जांपल हमारा पहला हमने बहुत अच्छी तरीके से एग्जांपल नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो जल्द हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मूल बिंदु को -1,3 पर स्थानांतरित करने पर प्राप्त समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 9x माइनस के 5y प्लस का 3 बराबर 0 का परिवर्तित रूप क्या होगा। तो देखना, अभी हमने लिखा था क्या, x बराबर x प्लस का h, y बराबर y प्लस का k। तो देखना x और प्लस h की वैल्यू कितनी रखी, माइनस का 1 दे रखी हमारे पास, माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा x माइनस का 1, y की देखो y k की वैल्यू कितनी 3, तो y प्लस 3 आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या कौन सी दे रखी है, तो देखो 6x स्क्वायर माइनस के 7xy प्लस के 2y स्क्वायर 9x माइनस के 5y प्लस के 3 बराबर 0। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट अप करेंगे अच्छे प्रकार से। तो देखो 6 x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x माइनस 1 दे रखी है, माइनस 7, x की वैल्यू कितनी हमारे पास, x माइनस 1 और y की है y प्लस का 3, 2 y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y प्लस का 3 स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9, x की हमारे पास वैल्यू कितनी है, x माइनस का 1 और माइनस 5 y प्लस का 3 बराबर 0। हमने क्या कर दिया, बहुत अच्छे तरीके से हमने वैल्यू को डिफाइन करके रख दिया। तो देखो 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2x, माइनस के साथ x, इसके इसमें गुणा कर दे तो xy, इसके इसमें की तो कितना प्लस के 3x, अब इसके इसमें गुणा है तो माइनस का y
और इसके इसमें आगे गए तो हमारे पास कितना आएगा माइनस के 3 प्लस के 2। अब ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6 वाई तो कितना हो जाएगा 9x माइनस के 9 माइनस के 5y माइनस के प्लस और माइनस के 15 प्लस के 3 बराबर 0। तो देखो इसके इसमें गुणा करेंगे 6x स्क्वायर इसके इसमें प्लस के 6 माइनस के 12x माइनस के 7xy माइनस के 7xy प्लस के माइनस प्लस माइनस के 21x माइनस माइनस प्लस के 7y माइनस माइनस प्लस के 21। तो देखो प्लस के 2y स्क्वायर प्लस के 18 6 दूनी 12y प्लस के 9 दूनी 12। ठीक, अब देखो हमारे पास ये कितना हमारे पास सेम है। इसका हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ये तो आगे रखे 9x माइनस के 9। ठीक, तो लिखेंगे 9x माइनस के 9 और हमारे पास बचा क्या माइनस के 5y माइनस के 15 प्लस के 3 बराबर का 0। ये तो हमने अच्छी प्रकार से डिफाइन कर लिया चीजों को। अब हम क्या करेंगे वैल्यू को देखेंगे हमारे पास बच क्या क्या रहा। तो हमारे पास देखना क्या क्या बच रहा है 6x स्क्वायर बच रहा है। हम अलग मार्कर से आपको दिखाएंगे 6x स्क्वायर बच रहा है। और हमारे पास कौन सी वैल्यू बच रही है y की वैल्यू देखो कितनी हमारे पास है 2y स्क्वायर है प्लस के 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर। अब देखो x की पहले वैल्यू देखो हमारे पास माइनस के 12x है माइनस के 21x है और देखो है प्लस के 9x है। तो जोड़ लो 21 और 12 हो गया कि हमारे पास 33 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे जाके 24। कितने बचे जाएंगे हमारे पास 24 बचेंगे जाके माइनस के 24x। अब उसके बाद हम लोग किसकी y की वैल्यू देखेंगे, किसकी वैल्यू देखेंगे y की। तो y की हमारे पास देखना कितनी वैल्यू है यहाँ पे y की, अगर 7y प्लस के 12y और माइनस के 5 तो 12 7 19 प्लस 5 का कितने बचेंगे प्लस के 14y बचे जाके। फिर देखो हमारे पास फिर क्या हमारे पास वैल्यू बची है इसकी बची माइनस के 7xy माइनस के 7xy। अब जोड़ो हमारे पास वैल्यू कितनी है 6 और हमारे पास कितना बचा 21 और 6 27 और 18 कितना हो गया कि 45 और 3 48 हो गए प्लस के और माइनस के देखो हमारे पास कितने हैं माइनस के 15 और माइनस के 9 24 में से 48 के कितने बचे जाके हमारे पास प्लस के 24 बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर आ गया। बस आपको प्लस माइनस की वैल्यू देखनी थी, आप अच्छे तरीके से इसमें देख सकते कौन सी प्लस की कौन सी माइनस की। हमने क्या जोड़ दिया 6 और 21 27 18 वगैरह के 45, ये तो हो गए हमारे प्लस के 45 और 15 और 9 24 और 3 जो प्लस के थे तो कितने हो गए 48 में से 24 गए तो कितने बचे 24। वैल्यू किसकी प्लस की थी 24 इज द करेक्ट आंसर। हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी बहुत अच्छी प्रकार से डिफाइन कर लिया। अब ये समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का परिवर्तित रूप ज्ञात कीजिए यदि मूल बिंदु को स्थानांतरित ना करके नए अच पुराने अक्षों से 45 का कोण बनाएंगे। कितने का कोण बनाएंगे 45 का कोण बनाएंगे। तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिफाइन कर लेंगे। अभी हमने एक फार्मूला लिखा है क्या x बराबर x cos थीटा माइनस साइन थीटा। दूसरा लिखा था हमने y बराबर कि x साइन थीटा, यहाँ पे क्या है y है, और प्लस y cos थीटा।
ये भी हमने फार्मूला लिखा था बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन। तो देखो x बराबर x, थीटा की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है 45, तो cos 45 माइनस वाई साइन 45, तो x cos 45 के होते 1/√2 माइनस वाई मल्टीप्लाई 1/√2, इसका एलसीएम ले ले तो x माइनस वाई 1/√2। इसे पर इसको भी डिसाइड करेंगे, तो y बराबर x साइन 45 प्लस वाई cos 45, तो y बराबर x मल्टीप्लाई 1/√2 प्लस वाई 1/√2, तो इसको y बराबर x प्लस वाई /√2। ये हमारे पास x और y की क्या के वैल्यू आ गए। अब हमारे पास इक्वेशन कौन सी दे रखी है उसी में रखेंगे और वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो x की वैल्यू कितनी हमारे पास x माइनस वाई /√2 का स्क्वायर, y की x प्लस का वाई /√2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। अब ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy और 2 का स्क्वायर 2 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन 2 इक्वल टू 4। इनका क्या एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2, तो देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस के x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy, तो प्लस माइनस के एलसीएम बराबर के 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या बचा रखे x स्क्वायर वाई स्क्वायर x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यहाँ पे x 2 है तो क्या लगेगा 2x स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर बराबर के 8, 2 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर बराबर 4 8, तो देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8, ये मल्टीप्लाई का कहाँ डिवाइड में, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के 4 इज द करेक्ट आंसर। हमने एग्जांपल नंबर 3 भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर लिया। आप कोशिश करो कि सर ने स्पीड तेज कर रखी है, तो स्पीड नहीं है, सबके करने का तरीका होता है, और आपको स्पीड तेज लगे तो आप धीरे कर लेना, जिसको धीरे लगे वो तेज कर लेगा। नंबर 4 क्या लिखा है, समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस 1 का बराबर 0 का परिवर्तित रूप क्या होगा यदि मूल बिंदु को बिंदु 1,2 पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो नए मूल अक्षों से 45 का कोण बनाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंजेस है और थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन डरना नहीं, हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पोलाइटली तरीके से बहुत प्यार से आपको समझा देंगे। अभी हमने जो सॉल्व किया है क्या, x बराबर x cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस का h, ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। x बराबर x थीटा cos 45 माइनस साइन 45 और h की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1, h की वैल्यू कितनी रखी 1, ठीक, तो x बराबर cos
इसकी वैल्यू होती है 1/√2 माइनस होती है यहाँ पे होता y 1/√2 प्लस का 1, तो हमारे पास है x माइनस y/√2 प्लस का 1 द करेक्ट आंसर। ये तो हमने x की वैल्यू निकाली, इसी प्रकार हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y के लिए क्या होता है हमारे पास x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा प्लस का k, तो x साइन की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस y कॉस प्लस के 1/√2 प्लस का k की वैल्यू हमारे पास कितनी 2, तो कितना x प्लस का y/√2 प्लस का 2। ये किसके आगे हमारे पास y की वैल्यू आगे निकाल के। अब हम लोगों के पास जो समीकरण देखिए उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो वो थोड़ा छोटे से लिखेंगे, आपको चीजें समझ में भी आएंगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x माइनस का वाई प्लस का 1 बराबर 0। एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस का y/√2 प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरह y की क्या लिखी, y की लिखेंगे एक्स प्लस का y/√2 प्लस 2 का स्क्वायर 2। एक्स की वैल्यू हमारे पास लिखे एक्स माइनस y/√2 प्लस का 1 माइनस y की वैल्यू हमारे पास कितनी है एक्स प्लस के y/√2 प्लस का 2 और प्लस का 1 बराबर का 0। ये हमने क्या कर दिया, बहुत अच्छे तरीके से सभी की वैल्यू रखी। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, क्या हमने सभी की वैल्यू को रखी है। अब ये क्या होगा हमारे पास e प्लस बी, इसको मान लिया पूरे को e, इसको मान लिया b, तो क्या a प्लस b का होल स्क्वायर, तो देखो क्या होता है एक्स माइनस y/√2 का a स्क्वायर और प्लस 1 का b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ये कितने हमारे पास एक्स माइनस y/√2 प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। फिर इसी प्रकार हम इसका भी डिस्क्राइब करेंगे, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे डिस्क्राइब करेंगे। हम अलग मार्कर से आपको दिखा रहे हैं, इससे आपको साफ सुथरा दिखेगा। क्या होगा ए एक्स प्लस y/√2 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। तो देखो 2a इंटू बी, ठीक ये तो हो गया। अब इसको हम सेम लिख लेंगे, इसको पोलाइटली को हम सेम लिख लेंगे, तो प्लस 2x माइनस y/√2 प्लस का 1। अब इधर देखो माइनस x प्लस y/√2 प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस का 1 बराबर का 0। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस प्लस माइनस, ठीक। इसको हमने अच्छी तरीके से फ्लैटली तरीके से खोल दिया क्वेश्चन को, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आई एक इस स्टेप को करने में। अब इसको हम खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखना हमारे पास क्या आएगा। इसको हम अलग मार्कर से आपको डिफाइन करेंगे। देखो इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy अपान रूट से स्क्वायर कट जाएगा प्लस 1। अब इसको हम क्या करेंगे, जाके इसके इसमें गुणा कर देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हमारे पास इसका हो जाएगा 2xy कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। अब 1 की किसी संख्या में गुणा करो वो संख्या 1 हो जाती है, तो हमारे पास बचेगा क्या 2x माइनस y अपान √2
इसको भी हमने सॉल्व किया। अब इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2xy अपान का √2। ठीक, इसका देखो अब इसकी इसमें गुणा कर देंगे तो कितना 2 दूनी 4 हो गया। कितना हो गया 2 दूनी 4 तो प्लस के 4 तो हम अब लिखेंगे 4 x प्लस का y अपान का √2। अब देखो तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x माइनस y अपान √2 और 2 एकम 2। इसके इसमें भी करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 2। अब देखो इसके अंदर भी हम लोग करेंगे रखे तो यहां से 2 से हम इसको बाहर करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो देखो x प्लस का y अपान का √2 तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास आगे क्या बचेगा जाके एक बार आप लोग देखो जल्दी से। प्लस के 2 को हम इधर ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा जाके प्लस के 2 माइनस का 1 जो माइनस प्लस हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। बस आपको प्लस माइनस की गलती नहीं होनी क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन पे स्टूडेंट नहीं है तो क्वेश्चन को बहुत आराम स्लोली से कराना पड़ता है क्योंकि अगर एक भी प्लस माइनस की गलती हुई तो हमारा क्वेश्चन पूरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो आप एक चीज देखना इसका एलसीएम आ जाएगा ये तो इसका हट गया तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस के x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर प्लस के 2xy एलसीएम कितना आ जाएगा 2। अब एक स्टेप से तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब एक चीज देखना आप लोग क्या देखोगे देखना कि यहां पर से प्लस का 2xy माइनस के 2xy क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। प्लस के 2xy माइनस के 2xy हमारे क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। ठीक, तो देखना तो एक चीज देखना अगर इस पूरे पैराग्राफ को हम क्या मान लें इस पूरे पैराग्राफ को हम क्या मान लें एक ए मान लें तो हमारे पास कितना हुआ 4a इस ए को घटा दे तो माइनस का a तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। 4a में से एक को घटाएंगे कितने बचेंगे हमारे पास 3a बच जाएंगे। ठीक, 3a हमारे पास क्या हो जाएंगे बच जाएंगे। वेरी गुड। तो देखना x माइनस वाई अब हमारे पास x माइनस वाई कौन सा बचा ए वाला बचा तो कितना बचा x माइनस का वाई तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस हमारा कट गया कितना ये आ गया। अब एक चीज देखना तो क्या देखोगे
आप लोग देखना कि ये जो वैल्यू हमारे पास आई है x माइनस 2 प्लस 2 और ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसको अगर हम देखेंगे 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4x माइनस का y अपान का √2। अब एक चीज देखना, हमने आपको बताया कि इस पूरे पैराग्राफ को हम लोग क्या माने 4 1, इस पूरे ग्राफ को a माने तो 4a और a भी है तुम्हारा माइनस का a, तो कितना आ जाएगा 3a। तो यहाँ पे 4 में से एक a चला गया, हमारे पास कितना बचा जाके 3a बचा जाके, तो प्लस 3x प्लस y अपान का 2 बचा जाके। तो आप लोगों ने ऐसा करते ये भी चीजें इसको इसके साथ कर दिया हम लोगों ने, इस वाले ग्रुप को हम लोगों ने इसके साथ कर दिया 4xy और इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया और बचा के 4 और 2 कितने बचा हमारे पास 6। तो ये भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया। अब इसके आगे हम लोग देखो, यहां से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितने हैं 1 1 कितने 2, तो अभी एक स्टेप है, तो यहां से क्या करेंगे 1/2 कितना हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा √2, तो कितना आ जाएगा 4, इसके इसमें गुणा करेंगे 4x माइनस के 4y प्लस का, इसको यहां पे लिख सकते हैं √2, क्योंकि हमने इसका एलसीएम ले लिया, इस 6 से नहीं मतलब है, तो कितना होगा 3x प्लस के 3y, तो 4 और 3 अब हमारे पास चल कितना रहा हमारे पास 6, तो देखो 6। अब मार्कर से देखते रहना कौन स्टेप कौन सी लाइन की है, क्योंकि हमने एक मई मार्कर से लिखे हैं, आपका तो सीधे समझ में आए, क्योंकि इस लाइन का पूरा स्टेप ये है, इस लाइन का पूरा नीला वाला, इस लाइन का ये है, ये दूसरी लाइन हमारी चल रही है। तो 2 कॉमन ले लिया, 2/2 एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो 4 और 3 कितने हो गए 7x और 4 में से 3 गए कितने हो सकते हैं हमारे पास माइनस के y और प्लस का 6। ठीक, तो हम देखना 2 से 2 कट गया, तो कितना हमारे पास बचा जाके है, तो हमारे पास इसका बचा जाके है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर 7x माइनस √2 चल ही रहा था, y अपान √2 प्लस का 6, ये क्या आ गया हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो आशा करते हैं आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। बड़ा था क्वेश्चन, लेकिन हमारे लिए टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, करना अनिवार्य था। होसलो ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं, क्या कहा, होसलो ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने होसलो की आंखों में आंखें डाल के बोला चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं, चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं, कि तेरे इरादों के सहारे हम नहीं रहेंगे, तेरे इरादों के सहारे हम नहीं रहेंगे, हम अपनी मेहनत पे क्या करते रहेंगे, जीत हासिल करेंगे, मेहनत से ही जीत हासिल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखा कि यदि मूल बिंदु को 4,3 पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो नए अक्ष को पुराने अक्षों के समांतर ही रखा जाए, तो -5,7 के निर्देशांक अक्षों के अनुसार ही क्या होंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, हमें क्या मूल बिंदु को क्या कर दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए। तो सबसे पहले हमें फार्मूले बताना चाहिए, क्या मतलब फार्मूला, तो होता है x बराबर x माइनस h, y बराबर y माइनस k, ये तो हमारे फार्मूला। प्लस में गिवन क्या कह देते हैं, गिवन क्या दे रखा है, x y की वैल्यू में कितनी रखी है, तो देखो x y की वैल्यू कितनी रखी है, -5 किसकी वैल्यू है, x की हो गई, y कितनी हो गई 7 की, वेरी गुड। फिर हमें h और k की वैल्यू कितनी कर दिया गया, 4,3, h k की वैल्यू, h की हमारे पास 4 और k की वैल्यू कितनी 3, फार्मूले में हम रख देंगे। तो x बराबर
एच की कितनी हमारे पास माइनस के 5 और इसकी कितनी है माइनस के 4। तो कितने आ गए माइनस माइनस प्लस, लेकिन वैल्यू किसका आएगी माइनस के। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। वेरी गुड। फिर वाई में रखें तो वाई बराबर कितनी है 7, वाई की वैल्यू कितनी 7 और के की वैल्यू कितनी है 3। तो 7 में से 3 के कितने 4। तो एक्स कामा वाई की वैल्यू हमारे पास कितने माइनस के 9 कामा 4 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2, यदि मूल बिंदु को स्थानांतरित ना किया जाए, क्या करें मूल बिंदु को स्थानांतरित ना किया जाए तो नए एच पुराने एच से कोण कितने का बनाएंगे 45 का कोण बनाएंगे। तो बिंदु 5 और 3 के निर्देशांक नए अक्षों के सापेक्ष क्या होंगे। तो अभी हमने आप लोगों को एक फार्मूला लिखाया था बहुत अच्छे तरीके से, उसी फार्मूले पे हम लोग क्या कर लेंगे डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हमने फार्मूला एक आपको लिखवाया था जो पिछली क्लास में x बराबर x cos थीटा प्लस y sin थीटा। दूसरा था हमारे पास y बराबर x sin थीटा माइनस y cos थीटा। तो देखो x cos थीटा प्लस y sin थीटा, जहां पे हमें गिवन वैल्यू कितनी दे रखी है x और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 5,3। तो देखो वैल्यू को पुटअप करेंगे तो x बराबर x की वैल्यू कितनी है 5 cos थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी 45 प्लस y की वैल्यू कितनी है 3 sin थीटा की वैल्यू में कितनी रखे 45। वेरी गुड। पहले हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो x बराबर 5 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/√2। तो कितने हो जाएंगे और इसका एलसीएम लिया कितना आ गया पहले एक स्टेप बढ़ा के 5√2 प्लस 3√2 एलसीएम ले लिया कितना 8√2। अब 8 को अगर हम तोड़े तो भी हम तोड़ सकते हैं। 8 को अगर हम तोड़े तो 8 को हम कैसे तोड़ सकते हैं अगर एक तरीके से देखो 4√2 में भी तोड़ सकते हैं। क्या 4√2 में तोड़ सकते हैं। लेकिन हमारा ए बी आंसर बिल्कुल सही है। फिर हम किताब के आंसर के तरीके से लाएंगे तो उसको हम तोड़ेंगे 4√2। क्यों अब देखो √2 अंदर क्यों लगे 4√2 और पार में कितना बचेगा रखे √2। अब एक चीज देखना इसकी जो वैल्यू हमारे पास से आएगी, एक चीज देखो हम कैसे तोड़ते हैं बहुत अच्छे। 8 को कैसे तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो हम क्या करेंगे सबको 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक। अब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2। अब इस 2 का मतलब तो यही होता है कि √2 मल्टीप्लाई √2। इस 2 का मतलब तो यही होता है √2 प्लस √2। तो इस 2 की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे इसको लिख लेंगे जाके क्या लिख लेंगे √2 तो देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 और पान में क्या है √2 है। तो इस 2 से 2 कट गया तो 2 दूनी 4 √2। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज समझ में आई कि 8 की जगह पे हमने क्या 5 और 3 जोड़ लिया 8 हो गए रखे। 8 का फैक्टर क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इस 2 का ये 2 जब भी तो बाहर निकलता है जो अंडर रूट में कितना होता है 4 होता है। तो √2 हमने अलग अलग तोड़ के लिख लिया। अब √2 यहाँ पर लिख दिया। एक 2 से एक √2 कट गया तो कितना 2 दूनी 4 √2 इज द करेक्ट आंसर। x की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, इसी प्रकार हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो y बराबर x की वैल्यू कितनी 5 sin थीटा की 45 माइनस 3 cos 45। तो 5/√2 माइनस 3/√2। तो 5√2 माइनस 3√2 एलसीएम वगैरह √2। 5 में से 3 गए 2। अभी हमने बताया 2 को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू कितना होता है 2। 2 मल्टीप्लाई √2 कितना होता 2 होता रखे। फिर से देखो कि √2 मल्टीप्लाई √2 तो √√ से √√ कैंसिल होता है कितना 2।
तो इस 2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, √2 समझ में आएगा। ओके, तो √2 मल्टीप्लाई √2 अपॉन √2, इससे 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा √2। तो x और y के हमारे पास वैल्यू कितने आएंगे, x y की 4 √2 √2 द करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, किरणों का परिवर्तित रूप ज्ञात कीजिए। यदि मूल बिंदु को समीकरण के सामने लिखे बिंदु h, k पर क्या कर दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए, मतलब ट्रांसफर कर दिया जाए। तो हमारी जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग क्या अपोजिट मानेंगे, क्या मानेंगे अपोजिट। तो हमारे पास x बराबर x माइनस h, तो h की वैल्यू कितनी हमारे पास बंद रखिए, तो x बराबर x माइनस 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x, ठीक। अब y बराबर y माइनस का k, तो y k की वैल्यू कितनी 1, अभी माइनस का आएगा तो किसकी वैल्यू लिखेंगे, y बराबर y प्लस का 1। अब हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी, x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का y बराबर 0। इसलिए पहले क्वेश्चन में जो हमने किया था वहां पे हम माइनस का फार्मूला है, हमने क्या किया परिवर्तित रूप क्या होगा, इसलिए माइनस की जगह पे हम लोगों ने क्या लिया था, प्लस लिया था। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे क्वेश्चन में भी किया, इसी प्रकार हम लोग दूसरे क्वेश्चन में भी किया। तो देखो x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस y, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y प्लस का 1 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के y माइनस प्लस माइनस का 1 इक्वल टू करेक्ट आंसर। आपको आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर बी के पार्ट पे चलेंगे। तो x बराबर x माइनस h, तो x की वैल्यू कितनी रखिए 1 माइनस का 1, तो x माइनस का 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा x प्लस का 1। फिर हमें इसके अपोजिट वैल्यू लेंगे, हमें क्या करनी इसके अपोजिट वैल्यू, तो प्लस की उल्टा क्या होगी, x बराबर x माइनस 1। प्लस आया लेकिन हमें क्या परिवर्तित रूप क्या होगा, हमें उल्टा लेनी होती है। फिर इसके बाद y बराबर y माइनस k, तो y बराबर y माइनस के 2, तो वैल्यू किसकी लेंगे y प्लस के 2। आई तो हमारे पास माइनस के लेंगे किसकी प्लस के 2। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी क्यों आता है, क्योंकि इसका क्या परिवर्तित रूप क्या होगा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि y बराबर y प्लस के 2, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या रखी है, देखना x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 2x प्लस 2y बराबर 0। x की वैल्यू कितनी है x माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू कितनी y प्लस के 2 का स्क्वायर 2, x की वैल्यू कितनी है x माइनस का 1 और प्लस 2 y की वैल्यू y प्लस का 2 बराबर का 0। तो a माइनस b का फार्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस के 2x, फिर देखो माइनस चलता रहेगा हमारे पास, पहले a स्क्वायर प्लस के 4 और प्लस के 4y 4y और प्लस 2 कितना हो जाएगा x माइनस 1 प्लस, अब इसकी इसमें गुणा करेंगे कितना रहेगा 2y प्लस के 4 बराबर 0। अब इस 2 की पूरे में करनी होती है गुणा, क्या होती है इस 2 की पूरे में गुणा करनी होती है। तो देखो अगर इसको हम छोड़ दें ब्रैकेट हटा दें तो 4 में से क्या कितना बचेगा हमारे पास 3, कितना बचा के 3। तो देखो x स्क्वायर 1 माइनस के 2x माइनस का y स्क्वायर माइनस के 4 और माइनस के 4y। अब देखो इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये माइनस का है और ये प्लस के 4 में से 3, तो कितना आएगा प्लस के 2 कितना x प्लस का 2y प्लस का 3 बराबर का 0। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समीकरणों का परिवर्तित रूप क्या होगा यदि मूल बिंदु को स्थानांतरित ना करके पुराने अक्षों से थीटा कोण बनाएगा। तो पहले तो हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे इस हिसाब से।
फॉर्मूला होता है हमारे पास x बराबर x cos थीटा माइनस y sin थीटा। तो वैल्यू रखेंगे x cos थीटा की वैल्यू में रखिए 60 माइनस y sin थीटा की वैल्यू 60। तो x और cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस y sin 60 की होती है √3/2। तो कितना होगा, एलसीएम ले लिया हमारे पास आ गया 2 और इसको सॉल्व किया तो x माइनस √3y किसके हमारे पास आ गई, x की वैल्यू आ गई। इसी पर हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो y बराबर x sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो देखो ये x sin थीटा की वैल्यू कितनी है 60 प्लस y cos 60। तो ये x sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस y और इसकी कितनी होती है 1/2। तो एलसीएम ले गया 2 तो हमारे पास √3 x प्लस y। ये किसके आगे हमारे पास y की वैल्यू आ गई। हमने x और y की बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को फाइंड कर लिया। अब हम लोग इसकी इक्वेशन देखो हमारे पास क्या दी है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का y बराबर का 0। तो देखो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, लिखिए ये x माइनस के √3/y2 का स्क्वायर। ये तो हमने x की वैल्यू को रख दिया रख के इस प्रकार से। अब y की वैल्यू को रखेंगे तो y की है √3x प्लस y/2 का स्क्वायर। फिर माइनस 2x की वैल्यू कितनी है, x माइनस √3y/2। फिर प्लस y की वैल्यू कितनी है √3x प्लस y/2 इक्वल टू 0। हमने बाकायदा अच्छे तरीके से वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास से 4। तो देखो हम इस 4 को क्या कर देंगे बाहर लिख लेंगे, चलो एक इसे फालतू करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस √3x y/4। फिर इसी प्रकार इसको भी करेंगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस और प्लस ये कितना हो जाएगा 2√3xy। ठीक, √3xy। अब इस 2 की इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास से, इसको हम एक बार वैल्यू को फाइंड करते हैं 2x। अब 2 के इसमें करेंगे तो कितना होगा माइनस 2√3y/2 प्लस इसको सेम रखेंगे √3x प्लस y/2। ठीक, इसको हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। इसके नीचे भी 4 था। अब इस 4 को बाहर ले लेंगे तो 1/4 हमारा एलसीएम आ गया। क्या बचा, x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर माइनस के √3xy प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2। इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस का 2√3xy। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये हमने क्या है 4 को हमने बाहर ले लिया, एलसीएम हमारा 4 आया था तो हमने इसको क्या कर लिया बाहर डिफाइन कर लिया। अब यहां पर से देखना इस 2 को हम क्या करेंगे बाहर को लिख लेंगे तो माइनस हमने बाहर को ले लिया, एलसीएम 2 आ गया था हमारा 2 का। तो देखो 2x माइनस 2√3y प्लस का √3x और प्लस का y। ठीक, अब देखना प्लस का √3xy माइनस का √3xy xy।
तो हमारे पास कितना, एक एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितने हो गए टोटल 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर कितना है 4y स्क्वायर 1/4। ठीक, अब इसमें देखना हम क्या कर सकते हैं, इसे 2 की पूरे में भाग करेंगे और देखना बहुत प्यार से देखना, इस 2 की अगर इसके नीचे भाग करेंगे तो 2 से 2 हमारा क्या कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास क्या पुटअप हो जाएगा, कितना बचेगा। अगर देखो यहाँ पे अच्छी तरीके से देखो 2x को अगर 2 से भाग करेंगे कितना बचेगा x, तो यहाँ पे लिखेंगे x। ठीक, समझ में आया। अब इसको भी ऐसे भाग करके दिखाएंगे तो -2√3y/2, 2 से 2 काटेंगे कितना बचेगा, माइनस का √3y। ठीक, अब इसको भी ऐसे भाग करेंगे तो देखो क्या लिखा है √3y/2, तो ये कितना सेम बचेगा जाके, तो प्लस √3x/2, अब फिर क्या y/2, तो कितना y/2, ये हमारे पास बचा जाके। अब एक चीज देखना, अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना, यहां पे क्या बचा, 4 और 4 है, क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 4/4 y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज, यहाँ पे देखो क्या बहुत अच्छी चीज समझने वाली बची है, क्या बची है। अब एक चीज देखना, अगर हम इसको अलग लिखें, यहाँ पे x माइनस √3x/2, अगर हम x यहां से कॉमन ले लें क्या बचेगा रखे हमारे पास x 1 माइनस √3/2। अब इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना 2 माइनस √3/2, 2 और क्या साथ में बचेगा x, कितना बचेगा 2/2√3/s। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे साथ में लिख देंगे, चल के इसी चीज को हम क्या करेंगे साथ में लिख देंगे बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को। ये तो प्लस था हमारे पास, अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। आप फिर से देखो x प्लस √3x हमने प्लस लिख लिया है, अब इसका x कॉमन ले लिया, क्या बचा 1/√3 और 2 एकम 2, तो 2 प्लस √3/2। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। आपको आशा करती चीज यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो कितना 2 प्लस √3/2x। ठीक, अब इसको हम रेजर करेंगे, फिर अच्छे तरीके से आपको y की भी वैल्यू समझाएंगे। y की हमारे पास क्या वैल्यू है, 1/2y माइनस √3y। अब यहां से अगर देखना क्या देखोगे, y को हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास y 1/2 माइनस √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 2 मार लेंगे, एलसीएम आ गया 2। ठीक, अब 2 एकम 2 कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, अब 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या 1 माइनस √3/2, 1 माइनस √3/2, इसके नीचे 2 और 2 का y चल रहा है। फिर से देखो अगर आपको ना समझ में आए, हम एक स्टेप इसको फालतू बढ़ाते हैं, इसका हम 2 एकम, इसके नीचे हमारे पास क्या है कुछ नहीं है, तो इसको हमने क्या किया पूरे 2 से 2 को भाग दिया, कितना आ जाएगा, 2 से अगर 2 को भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 को 2 से भाग करेंगे रखे 1 माइनस, देखो 2 को 2 से भाग कर दिया तो हमारे पास बचा रखे 1 माइनस 2√3, 1 माइनस 2√3, इसके नीचे इस 2 माना था हमने, इसके नीचे 2 एलसीएम आ गया तो 1 माइनस 2√3 बचा, क्योंकि इसके नीचे कुछ था नहीं, हमने 1 मान लिया रखे, इसके नीचे तो हमने 1 मान लिया। अगर आपको ये चीज ना समझ में आए तो फिर से एक बार देखना। अब देखो हम लोग y की वैल्यू को डिफाइन करेंगे, तो y की वैल्यू कितनी रखी हमारे पास, y की वैल्यू देखना हमारे पास कितनी रखी 1/2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y की वैल्यू क्या लिखी y/2। ठीक, दूसरी वैल्यू क्या हमारे पास लिखी y की कितनी लिखी हमारे पास है माइनस √3y। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर देखना 1 मल्टीप्लाई 1/2y माइनस √3y,
ऐसे भी लिख सकते हैं। तो y दोनों जगह y क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 1/2 माइनस √3 बचा। इसके नीचे हम क्या एलसीएम लेंगे, तो कितना बचा, y हमारा क्या कर रहा है, कॉमन ले चल रहा है, तो एलसीएम ले लिया, आ गया 2। तो कितना आ जाएगा, 2 1, और इसको विभाग करेंगे तो माइनस का 2√3। तो इस चीज को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे जाके y की वैल्यू की जगह पे। तो देखो 1 माइनस 2√3/2, ये हमारे पास वैल्यू को हमने डिस्क्राइब कर लिया। आशा करते हैं ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक, अब 4 से 4 हमारा क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हमारे पास बचा जाके। तो देखना अब जो 2 है हमारे पे, इस 2 को हम क्या कर लेंगे, पहले के स्टेप फालतू करके 2 प्लस √3/2 एक्स, और क्या हमारे पास चला था 1 माइनस 2√3/2। अब यहां से इस 2 को हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। इस 2 को हम बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2x² प्लस का वाई स्क्वायर, और क्या बचेगा, माइनस चला था, माइनस का अंदर आके माइनस कर देगा, तो बचेगा -2 माइनस और 2 माइनस √3/x, ये प्लस 1 माइनस 2√3/1/√3y। ये क्या आ गया, हमारा करेक्ट आंसर आ गया। आशा करते हैं आपको बहुत तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, कठिन था, इसलिए आपको थोड़ी सी लॉजिक आ सकती है। ओके, अब 4 का हम लोग बी पार्ट डिस्कस करेंगे। अब देखो 4 का बी पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, तो थीटा की वैल्यू 45 दर की। तो हमारे पास पहले डिफाइन करेंगे एक्स बराबर एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो देखो एक्स कॉस 45 प्लस वाई साइन 45। तो एक्स कॉस 45 की होती है 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 प्लस वाई 1/√2। इसकी क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एक्स प्लस वाई अपॉन √2। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स के आ गई। इसी प्रकार हम लोग वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा। तो एक्स साइन 45 माइनस वाई साइन कॉस 45। तो देखो एक्स साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस वाई 1/√2। तो कितना आ गया, एक्स माइनस वाई अपॉन √2। ये हो गई हमारी वाई की भी वैल्यू आ गई। तो देखना हम लोग कैसे कितने आसानी से क्वेश्चन को कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर के 9। तो देखो एक्स की वैल्यू से एक्स प्लस का वाई अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू कितनी, एक्स माइनस वाई अपॉन √2 का स्क्वायर बराबर के 9। तो देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2xy अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2xy अपॉन के 2 इक्वल टू 9। इसका एलसीएम आ गया, क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2। तो कितना, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 2xy। अब कितना हो जाएगा हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस के कितने हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर, माइनस के कितने बचे हमारे पास, माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। इसका अंदर आके कितना होगा प्लस का, तो हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के कट गया, तो कितना आ गया 4 बराबर के 9 चल ही रहा है। तो कितना बचा 4xy अपॉन 2, 2 और 2 कितने हो गए 4 बराबर 9। एलसीएम आ गया कितना, तो 4xy
बराबर 18। अब क्या करेंगे, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। 2 कॉमन ले लिया हमने तो कितना बचा रखे 2x(y) बराबर 18 कट गया यहाँ से, तो 2x(y) बराबर 9, तो 2x। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, समीकरण x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस के x प्लस वाई बराबर 0 का परिवर्तित रूप ज्ञात कीजिए। ये जो मूल बिंदु को 1,2 पर क्या कर दिया जाके स्थानांतरित कर दिया जाके, तो नए h से 45 का कोड बनाएगा। कितने का कोड बनाएगा, 45 का कोड। तो हमने फार्मूला लिखा रखा है x बराबर, बहुत अच्छे से देखेंगे, x बराबर x cos थीटा प्लस y sin थीटा और प्लस का h। ठीक, तो x की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। x cos थीटा की वैल्यू में रखिए 45 प्लस y sin 45 प्लस h की वैल्यू में कितनी रखी 1। ठीक, तो x का 1/√2 प्लस y 1/√2 प्लस का 1, तो कितना आ गया x प्लस y, इसका एलसीएम लगेगा 2√2 प्लस का 1। एक इसके हमारे पास वैल्यू आ गया x की, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग निकालिए। अब y की इसी प्रकार से निकालेंगे, तो फार्मूला होता है y x sin थीटा माइनस y cos थीटा प्लस का k। जो h की वैल्यू है 1, h की 1, k की वैल्यू 2 रखी है, तो x sin थीटा की वैल्यू 45 माइनस y और cos 45 प्लस का 2, तो x मल्टीप्लाई 1/√2 माइनस y मल्टीप्लाई 1/√2 प्लस का 2, तो x प्लस y/√2 प्लस का 2। एक इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, y की वैल्यू हम लोगों ने डिस्क्राइब कर ली बहुत अच्छे तरीके से। अब दूसरे मार्कर से हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन को। तो देखो हमारे पास जो वैल्यू क्या रखी x² प्लस का y² माइनस का x प्लस का y बराबर 0। बिल्कुल ये जो उदाहरण नंबर 5 की तरह है। उदाहरण नंबर जो हम लोग 4 कराया था लास्ट, बिल्कुल सेम टू डिट टू है, कोई भी क्वेश्चन चेंजेस नहीं करना है। बस हमें क्या है, वैल्यू को देखते रहना और क्वेश्चन हमारा क्या होगा, गलत नहीं होगा। तो x प्लस y/√2 प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू हमारे पास x माइनस y/√2 प्लस का 2 का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू कितनी है, x प्लस का y/√2 प्लस 1 प्लस y की वैल्यू कितनी हमारे पास है, x माइनस y/√2 प्लस 2 बराबर का 0। ठीक, अब इसको a माइनस b के फॉर्मूले जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको x प्लस y/√2 का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a x प्लस y/2a इंटू b। तो ये हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया गया। अब इसी प्रकार इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास लिया प्लस x² और हमारे पास x माइनस y/√2 a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2a और प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 कितना हमारे पास प्लस की वैल्यू है, तो प्लस 2। ठीक, अब इसको सेम लिख लेंगे हम लोग, तो माइनस x प्लस y/√2 प्लस का 1। ठीक, तो क्या बचा प्लस x माइनस y/√2 प्लस का 2। ठीक, अब अलग मार्कर से हम लोग देखेंगे, अच्छे तरीके से चीजों को समझेंगे। तो देखो
ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2axy अपान 2, ठीक 1। अब इसकी में क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे रख के, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 2x प्लस 2y अपान अंडर रूट 2, 2x अपान 2y अपान क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2, ठीक। इसको हम लोग क्या करें, बंद कर लेंगे। अब इसको भी फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2xy अपान के 2 और प्लस के 4 प्लस, अब इसके अंदर गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितने हो गए 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 दूनी कितने हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 4y अपान 2। अब ये कितना बचेगा हमारे पास, इसको सेम डाल लेंगे हम लोग, माइनस x प्लस वाई अपान 2 और प्लस का 1, और ये कितना बचा प्लस x माइनस वाई अपान अंडर रूट 2 प्लस का 2, ठीक। अब देखना एक चीज देखना, ये हमारा माइनस का आके कितना होगा, 1 माइनस का हो जाएगा, तो माइनस और प्लस वाला 1 कितना होगा, कैंसिल हो गया। अब इसका क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy अपान के 2। इनका हम लोगों ने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, इसका और इसका। अब किसका एलसीएम लेंगे हम लोग, इसका और हमारे पास क्या क्या एलसीएम लेने के लिए बचा हुआ है कि अंडर रूट 2 2xy x माइनस 2। हाँ, अब हम लोग क्या करें, इसका और इसका एलसीएम लेंगे, इसका और इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 2, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी रखे 2x प्लस के 2y माइनस के x माइनस के y, ठीक। ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा रखे हैं, इसको देखना। अब हमारे पास वैल्यू क्या बची रखे हैं, यहाँ पे समय प्लस चल रहा है। अब हमारे पास इसका हमने कर लिया और इसका कर लिया हमने। अब ये वाला हमारे पास बचा, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्या है हमारे पास 4x और माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 4y और क्या बचेगा हमारे पास प्लस का x प्लस का y और इसका एलसीएम कितना आएगा अंडर रूट 2 और 4 और 2 हमारा कहाँ गया 2, ये कितने हो गए प्लस के 6। इसको भी हमने अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया गया। तो आगे देखो, ये हमारा क्या हो गया, कट गया, कितना बचा x और कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपान के 2, ठीक। अब इसमें हम लोगों का क्या बचाएगा कि एक बार देखना बहुत अच्छे तरीके से, 4 कितना बचा, क्या हम लोग अगर इसको देखें 2x में से 1x चला गया तो हमारे पास बचा x और 2x में से 1y चला गया 2 माइनस तो y अपान अंडर रूट 2, ठीक। फिर हमारे पास क्या बचा, इधर देखना 4 और 1 कितना हो गए 5, 4 1 5x प्लस और 5y अपान के अंडर रूट 2 और प्लस का 6, ठीक। अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचे 2 और ये भी 2 बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बचेगा, रख के इस 2 को भी बाहर ले लेंगे तो बचा 1 अपान अंडर रूट 2 एक्स माइनस वाई और यहाँ पे हम इस 5 को भी कॉमन ले लेंगे रख के, तो क्या बचा 5 एक्स प्लस वाई अपान के अंडर रूट 2 प्लस का 6 बराबर का 0। अब देखना हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इस 1/2 किस में गुणा करेंगे तो कहता एक्स 1/√2 माइनस वाई 1/√2, तो हमारे पास क्या बचा रखे। अब इसको हम अलग अलग फॉर्म में लिख लेंगे रखे, तो हम बचेगा रखे
प्लस 5/√2 x, अब इसको भी वैसे 5/√2 इसका y बराबर का 0। आप अगर इसको नहीं समझ तो ऐसे ऐसे करके देख लेना। ओके, अब देखना हमारे पास क्या बचा रखे। तो एक चीज बहुत सिंपल तरीके से देखना, क्या देखोगे, हम लोग जो करेंगे वैल्यू x की एक साथ y की, तो x की इसके साथ करेंगे, y की इसके साथ करेंगे, जो भी वैल्यू हम लोग करना होगा रखे। y प्लस का 6, तो देखना, तो हमारे पास 5/2 एक कितना 6 हो जाएगा, और 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 6/√2 आ जाएगा। अगर नहीं समझ में तो इसे आप लोग देखना, क्या 1/√2x और प्लस 5/√2x, x कॉमन ले लिया, इसका आंसर ले लिया √2, x बाहर ले लिया, क्या बचा 1 + 6, 1 + 5, तो यह x 6/√2। तो इसी को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। तो x² प्लस के y² प्लस के 6/√2x, ये तुम्हारे पास। इसी तरह हम लोग y की भी वैल्यू को डिफाइन करेंगे। तो देखना y की कितने हमारे पास देखिए 1/√2 और -5/√2। तो इस y को हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया, तो √2 और 5 में से क्या कितना मतलब 4y। तो इसको भी हम लोग दिखाई देंगे 4 + √2y, और हमारे पास क्या बचा रखे प्लस का 6 बराबर 0। इसको हम लोग इरेजर कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट स्टेप हम लोग की बची है, तो उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेंगे। क्या करेंगे, x² प्लस y²। अब इस 6 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 को हम क्या कर सकते हैं, 6 से कुछ अगर बाहर आ सकता है, क्या बाहर आ सकता है 6 से, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा जाके प्लस 3√y प्लस का 2/√2y बराबर का 6 इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों की एक्सरसाइज खत्म हो जाके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।